बस उसको भी मेरे ख्याल से मारने के चक्कर में सारा कुछ मेरा बर्बाद हो गया। अब बहन की भी परेशानी है कि ये केस बकायदा सीसीडी को फॉरवर्ड किया जाए। बिल्कुल किया जाए। मेरे पास अस्पताल के आने तक पैसे नहीं थे, मेरे बॉस ने मुझे 20,000 रुपए दिए। उसने बोला था मैं अपनी गैरत दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। मैं अब मेरे नजरों के सामने नहीं आना, इनको देख के दूसरा बंदा ऐसा काम नहीं करेगा जो जैसे इन्होंने। इख्तिलाफ ये था कि मैंने उसको बताया कि मेरी बहन का जो है ना इलाज करवाओ, तो मैंने बोला इससे जो है ना कैंसर बन जाएगा। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे। ये वो जहरीला शवारमा है जो सगे फुप्पा ने अपने भतीजों को खिला दिया और उन्हें मौत के घाट उतारने में अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन, ये वो शख्स है जो अपनी बहन के गले पर मौजूद एक बड़े दाने के हवाले से अपने बहनोई को ये कहता है कि बकायदा इसका इलाज कराओ, नहीं तो ये कैंसर बन जाएगा, और ये कहना इनका जुर्म बन जाता है। इनका बहनोई बकायदा शवारमे में जहर मिलाता है, पापड़ों में जहर डालता है और उसके बाद इनके साथ लड़ाई करते हुए इनसे सुलह के लिए आता है और बकायदा इनके बच्चों को वो जहर आलूदा शवारमे खिला देता है, जिसके बाद उनकी सांसें थम जाती है और वो मछली की तरह तड़पने लगते हैं। नाज़रीन सामाइन, बकायदा उनको उठाकर ये लेकर आते हैं और रास्ते में एक बच्ची का इंतकाल हो जाता है, जबकि माँ और इनका बेटा जो है वो जिंदगी मौत की कश्मकश में खेल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ नेकी करना जो है वो इनका जुर्म बन गया। इनकी बहन की कंडीशन जो है वो देखते थे तो शायद कहते हैं मेरा खून जलता था, दिल फटता था कि मेरी बहन का इलाज क्यों नहीं कराया जा रहा, इसको मौत के मुंह में क्यों धकेला जा रहा है। ये कहना जो है वो जुर्म बन गया। मामला है क्या जानते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइए नाम क्या है इस बंदे का? शेर जमान नाम। शेर जमान। क्या इख्तलाफ था आपका? क्या उसको कह दिया कि उसने आपके बच्चों को जहर दे दिया, आपकी बीवी को जहर खिला दिया? इख्तिलाफ ये था कि मैंने उसको बताया कि मेरी बहन का जो है ना इलाज करवाओ। उसको इधर दाना सा निकला था ये गले में। अच्छा, वो बढ़ता जा रहा, तो कम से कम उसको साल हो गया, तो मैंने बोला इससे जो है ना कैंसर बन जाएगा। कितनी दफा आपने ये बात उससे की? वो तो काफी दफा की है, मगर उस दिन जो है आपके साथ ही रहा करता था? नहीं, दूर रहता था, अड्डे पलाट में रहता था और मैं खुद जो है ना लड़ियानी फाटक के पास रहता था। तो मैंने उसको समझाया कि यार इसका कर लो इलाज, अगर आपसे नहीं हो रहा हमें छोड़ो, हमारी बहन मैं खुद कर लूंगा, फिर ले जाना जब ये सही हो जाए। क्या पैसे नहीं थे उसके पास? क्या मामला था? सब कुछ था, मगर वो बस उसको भी मेरे ख्याल से मारने के चक्कर में क्या था या नहीं था। अभी भी मैं परेशान हूँ, क्यों मिल रहा नहीं। ऐसे नहीं कि मुझे तो नुकसान पहुँचाया, ऐसे नहीं कि मेरी बहन को नुकसान पहुँचाया। इतनी गफलत कर रहा था? जी जी। अच्छा, मुझे बताएं, ये शैतान शख्स जो है जिसके ज़हन में इतने मुख्तलिफ खुराफात चल रहे थे, इस सारों के बावजूद भी वो गफलत कर रहा था और आपने इस पे नोटिस नहीं लिया? आप बहन को रख लेते पास, 1 साल तक आप सिर्फ कहते ही रहे। भाई नोटिस काफ़ी दफा लिए, मुँह मारी मेरी इसके साथ हुई है, मगर हमने बोला ये सुधर जाएगा, वो हो जाएगा, मगर ये नहीं सुधरा। ठीक है, तो एंड पे जो है ना उसने मुझे गाली दी, मैंने भी उसको 1-2 सुनाई। आखिरी दफा? हाँ जी, आखिरी दफा जब आपके घर में आता आपने क्या मुकालमा किया, क्या कहा शेर जमान? शेर जमान को मैंने बोला भाई साल तो हो गए मेरे बोल के कि भाई इसका इलाज करवा लो, आप नहीं कर रहे हो, मेरी बहन आज लेके जाना नहीं है, इधर इसको छोड़ दो, मैं जानूँ और इसका इलाज जाने। अगर मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इसको सरकारी अस्पतालों में ले जाऊँ। नाज़रीन, ये वो भाई है जो अपनी बहन को देखता था तो शायद खून के आंसू रोता था और 1 साल तक अपने बहनोई के तरले करता रहा, उसके पैर पड़ता रहा, उसके आगे हाथ जोड़ता रहा कि खुदारा मेरी बहन को मौत के मुंह से निकाल लो। अगर कैंसर हो गया तो गले का कैंसर फैल जाता है, जिसके बाद उसकी सांसें और जिंदगी जो है वो खत्म हो सकती है। इसके ऊपर ये 1 साल बर्दाश्त करता रहा और अपने बहनोई के आगे तरले करता रहा, उसने एक ना सुनी। और जब आखिरी दफा इन्होंने कहा कि आज मैं अपनी बहन को घर वापस जाने नहीं दूंगा, मैं आज अपनी बहन को अस्पताल लेके आऊंगा ताकि मैं उसका इलाज मुआवजा कर सकूं, उसके ऊपर बकायदा इनको गालियां दी गई, इनको गंदी माँ बहन की गालियां निकाली गई। मुझे बताएं, गालियों के साथ साथ क्या रद्द अमल था और किस किस्म की गालियां जो है वो आपको दी गई? गाली ये दी है कि भाई अब मेरे आगे ना आना,
वरना फिर तुम्हारा खैर नहीं होएगा, तुम में से मेरे नजरों के सामने नहीं आना। यानी आपको गालियों के साथ धमकियां धमकी दिया कि मुझसे बुरा बंदा कोई नहीं होएगा। अच्छा मुझे ये बता दें कि बकायदा लड़ाई हुई और आपको जान से मारने की धमकी दी, जी जी। फिर उसके बाद शेर जमा कहाँ गया? शेर जमान का होटल था अड्डे प्लाट में, अच्छा उसमें काम किया, उसको बेच दिया उसने। ठीक है। फिर बाद में पता नहीं चला, हमने बोला कि रिश्तेदारों के घर वो गया होगा, कोई और पास घर। यानी होटल भी बेच के फरार हो गया। जी जी। फिर आपकी बहन आपके साथ थी या वो साथ ले गया? उसके साथ थी, वो साथ ले गया। मेरी बहन ने तो आज तक मेरे साथ एक रात भी नहीं गुजारा। ठीक है। ठीक है ना। फिर क्या होता है? फिर जो है ना वो जुमेरात वाली रात को आए, मेरे पास अड्डे पे आए, घर पे नहीं आए। ठीक है। तो उसके साथ शौरमा था और पापड़ थे। मुझे बोला कि हम आपसे जो है ना मादरत करते हैं, आपसे भी, आपके घर वालों से भी, हम और आपकी बहन, हम दोनों आए गए इतवार वाले दिन। मैंने बोला हमने माफ़ किया, आप आ जाओ। आप अपनी गलती मान गया, इसका इलाज करने के लिए तैयार हो तो आप आ जाओ। मेरे को बोलते ठीक है हम आ रहे, तो ये पापड़ नहीं है। यानी आप राजी हो गए कि मेरी बहन का इलाज होगा और वो ठीक हो मैं जाएगा? राजी हो गया, वरना मेरे को क्यों लेना था उससे शौरमा पापड़, क्यों लेता? इसी बात में मैंने तो यकीन कर लिया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर, फिर जिसके साथ बहन बेटी हो तो उसके ऊपर तो कर लेते यकीन। बिल्कुल ऐसा है। मैं भाई उससे शौरमा ले लिया, उसने मुझे दिया कि ये तुम खा लो ना और बच्चों के लिए पापड़। शौर में कितने थे? डेढ़ शौरमा था ठीक है। और पापड़, छोटे छोटे पापड़ नहीं होते उसके इतना शापर भरा ठीक है। वो था। फिर आप कितने बजे घर जाते हैं वो शवारमा और पापड़ लेके? वो मैं जाता हूँ, मैंने रात को मुझे चावल दिया, किसी होटल है साथ में, इसने बोला ये तू खा लेना, मैं दोबारा ले जाऊंगा। वो चावल खराब हो रहे थे, सुबह मैंने वो खाए, पेट भर गया। मैं वो शौरमा और पापड़ घर ले गए सुबह। यानी आपने ना शवारमा खाया ना पापड़ खाए? नहीं। ठीक फिर है। मैं सुबह आप घर जाते हैं फिर? घर जाता हूँ, उधर रखता हूँ। घर वालों को मैंने नहीं बोला कि इसमें शौरमा है, मगर वो घर वाले जब शापर लेके जाता ना, वो समझते फ्रूट लेके आए मेरी बच्ची। अच्छा। मैं पेशाब के लिए गए, छोटे पेशाब के लिए 3 मिनट 2 मिनट मेरे वॉशरूम में लगेंगे, छोटे पेशाब पे। घर में कौन कौन मौजूद था उस वक्त? उस टाइम मेरा एक बड़ा बेटा था, क्या नाम है उसका? निशान, ठीक है। और मेरी वाइफ थी, और एक मेरी छोटी बेटी, वो स्कूल नहीं पढ़ती। और उसका नाम क्या? किसका? छोटी बेटी का? अनाबिया। अनाबिया। मुझे बताएं दोनों की उम्र क्या है, दोनों बच्चों की? एक का 7 साल है, एक का 17 साल है ठीक है। बच्चे का। यानी कि एक शगुर वाला था और एक छोटी बच्ची थी। आपने वो शापर रखा जिसमें शवारमा और जहरीले पापड़ मौजूद थे। आप वॉशरूम करने जाते हैं, कितनी देर बाद चीखो पुकार हो जाती है, क़यामत बर्पा हो जाती है, कोहराम हो जाता है? 3 मिनट बाद ऐसा हो गया कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से बंदे को उठा लूं, कौन से ना। ये उल्टियां कर रही थी, नाक पे, मुंह पे। और क्या देखा जब वॉशरूम करके आप निकलते हैं, क्या हालत है? मैं तो बस अपने आप को भी भूल गया कि अब मैं क्या करूं, इनके साथ किस तरह ले जाऊं। मेरे से उठे नहीं जा रहे थे। छोटी बेटी ने खाया, क्या खाया? छोटी बेटी ने भी बर्गर खाया और शौरमा खाया, और वो दूसरे ने, बेटे ने भी खाया, वो मेरी वाइफ ने भी खाया। यानी तीनों ने खा लिया? तीनों ने खा लिया। जब तीनों ने खाया उसके बाद क्या उल्टी करने लगे या चीखो पुकार करने लगे? उल्टी 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 आ रही थी, नाक पे भी आ रही थी और मुंह पे भी, बंद ही नहीं हो रही थी। ऐसा किस्म की उल्टी थी कि उससे एक ऐसा चीज आ रहा था कि बस मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, जैसे कोई दवाई का स्मेल, ऐसा गंदा स्मेल सा आ रहा था। और उल्टी भी गाढ़ी उल्टी आ रही थी, ठीक हो गया? चिकनाहट छोड़ती थी। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? बेहोश हो गई? बेहोश नहीं हो गई, फिर ऐसे ऐसे इस तरह कर रही थी, इस तरह कोई चीज इधर घूम रहा है, ऐसे कर रही थी। मेरी बच्ची जो है ना, वो मेरे हाथ में दम तोड़ दिया। मेरे उसी वक्त हाथ में दम तोड़ दिया? मैं कहता हूँ थोड़ा सा रिक्शा गया, जैसे दीवार है हमें इतना, यानी आप फौरी अस्पताल के लिए भागे? मैं फौरी में गया, रिक्शे के पीछे रिक्शा लेके आया, जैसे बैठाया, थोड़ा सा आगे आधे किलोमीटर गया होंगे, मेरी बच्ची ने दम छोड़ा। उसने आपसे आखिरी जुमला क्या कहा? जुमला यह है कि पापा मुझे नींद आ रही, मैं सो जाऊँ। और रो के हंस गई और सीधे काबे की तरफ मुंह था उसका। हंसी के साथ फिर रोई, फिर हंसी। उसी टाइम उसने रुख दे दिया, हंसे रुख दिया, और काबे के सामने उसका मुंह जिस तरह था उस तरह ही पड़ी थी, शहीद की तरह इसका वो। नाज़रीन, आप ये समझिएगा कि ये वो बाप है जिसने अपनी बच्ची को अपने हाथ में उठाया था। अनाबिया नामी बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 1.5 साल है। ये कहती है वो उल्टियां मुसलसल कर रही थी जहरीले शवारमे के बाद, और मैं उसको अस्पताल लेके भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने पहले मुस्कुराई है और कहती बाबा मैं सो जाऊं, और उसके बाद इनके हाथों में दम दे दिया। नाज़रीन सामाइन, वो मर चुकी है और ये इस वक्त ज़ारो कतार रो रहे हैं। मैं बता नहीं सकता, इनकी आंखों में आंसू है। और उस बच्ची को जब याद करते हैं तो शायद एक कोहराम का आलम इनके ज़हन में आ दौड़ता है। वो वक्त जब बेबसी के आलम में ये मौजूद थे
और वो सगा फुप्पा जिस फिरौन ने बकायदा उस छोटी सी बच्ची से जो है एक दुश्मनी, एक जुमले का जो है वो बदला लिया है। मुझे बताएं, आपके 2 बच्चे, आपका 1 बच्चा और उसके साथ साथ आपकी बीवी, उनकी क्या कंडीशन है इस वक्त? उनकी सीरियस, बीबी का जो है ना सीरियस होते हैं, वो दोनों सीरियस में थे। अब बेटा मेरा जो है ना सही हो गया, थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। वाइफ मेरी जो है ना थोड़ी सी अभी भी सीरियस है, सीरियस, जिंदगी मौत की कश्मकश है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या समझते हैं, नेकी करना आपके गले पड़ गया? नेकी करना इस दौर में बिल्कुल गले पड़ गया। वो भी मैंने अपनी बहन उसको दिया है, और उसमें अपनी बहन के लिए मैंने, ये तो हर बंदा करता है कि यार अगर आपसे नहीं हो रहे हैं हमें बताओ। मैंने उसको ये बोला कि तुम मुझे रिपोर्टर दिखाओ, आपने कहाँ इसको लेके गया, कोई सबूत तो आपके साथ। इस बात पर वो गर्म हो गया। अब खतरा क्या है? अब खतरा मेरी बहन का है, मुझे अपनी बच्ची का भी इतना वो नहीं है, वो तो चली गई दुनिया से, मगर ये जो मेरी बहन को ऐसे नहीं, उसको भी इस तरह का मेरे को साथ जो उसने किया। आपको लगता है अब आपकी बहन की बारी है, उसको भी जहर दिया जाएगा? दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, अल्लाह। मुझे दे सकता है तो उनको नहीं दे सकता है। वो तो उसके कब्जे में, उदय को छोड़ा नहीं है, वो भी मेरी बहन है नहीं, किसी जगह में नहीं मिल रही है। मैं परेशान हूँ, अपनी बहन के लिए भी परेशान हूँ। मुझे ये बता दें कि इस तरह के फिरौन को किस तरह की सजा दी जाए, जिसने छोटी बच्ची की सांसें छीन ली, एक बाप से उसकी कुल कायनात छीन ली, उसका बच्चा जो है जिंदगी मौत की कश्मकश में है, उसकी बीवी, पूरा खानदान तबाही के दहाने पे खड़ा है, उसके साथ क्या किया जाए, किस तरह की सजा और जजा होनी चाहिए? मेरा इतनी अच्छी जिंदगी 1000-1200 पे चल रही थी, 5 टाइम का नमाज पढ़ रहा था, ताजुद पढ़ता था, अच्छी खुशी से जिंदगी चल रही थी। इस जालिम ने मेरी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया, ठीक है, और मेरा सारा घर उजड़ गया, मेरी बच्ची चली गई मेरे से, बीवी मेरी वो हो गई, बेटा भी मेरा, सारा कुछ मेरा बर्बाद हो गया। अब बहन की भी परेशानी है, ठीक है। मेरा मरियम नवाज से ये रिक्वेस्ट है और आईजी साहब से कि आप ने जिस तरह पंजाब से ये गंदगी साफ की है, इस तरह इन गंदों को भी साफ करो, कि ताकि कल को ऐसी किसी बच्चियों के साथ ऐसा काम नहीं है, ये याद करें। इनको देख के दूसरा बंदा ऐसा काम नहीं करेगा जो जैसे इन्होंने। सीसीडी के सुहेल जफर चट्टा साहब देख रहे हैं इस वक्त, मुझे बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि ये केस बकायदा सीसीडी को फॉरवर्ड किया जाए? बिल्कुल किया जाए, मैं उसे रिक्वेस्ट करता हूँ। फुल फ्राई की सजा होनी चाहिए या हाफ फ्राई? फुल होनी चाहिए, ताकि दूसरा बंदा इस तरह काम ना करे। मैं और बंदों के लिए भी सोच रहा हूँ, जो मेरे साथ हो गया, मैं एक रेडी वाला हूँ, मैं 1200 रुपए काम करने वाला हूँ, मेरे पास अस्पताल के आने तक पैसे नहीं थे, मेरे बॉस ने मुझे 20,000 रुपए दिए। इधर अस्पताल आया, एम्बुलेंस में 8,000 उसने इधर तक लिए, 2,000 उसने दिए भी नहीं। मैं अल्लाह अकबर, इतना मैं टेंशन में था। नाजरीन, ये वो दिहाड़ीदार मजदूर है जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, आंखों में आंसू है और दुख जो है वो आप समझ सकते हैं कि बेटी जा चुकी है और पैसे नहीं है इलाज मुआवजा के लिए, धक्के खा रहा है। कहता मैं उधार उठा के अपनी जरूरियात जिंदगी, अपने बच्चों को सांसें देने की आखिरी कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं कामयाब हो पाता हूँ या नहीं। लेकिन सुहेल जफर चट्टा साहब से मैं अपील करता हूँ, जो सीसीडी के एडिशनल आईजी है, मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि खुदारा उसको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए और उसको बकायदा करार वाकई सजा दी जाए। इस तरह के शख्स को जो जहनी मरीज भी है और उसके साथ साथ चंद जुमलों के ऊपर इतना ज्यादा सख्त रद्द अमल पेश कर सकता है, तो वो किसी के लिए भी जो है खतरा बन सकता है। वो शख्स नहीं है, वो बम है। मैसेज मेरे पास है, उसने बोला था मैं अपनी गैरत दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, मैं खबरनामों में मेरा वो आएगा, वो उसने कर लिया। अब इस गैरत को ये को पूरा करना चाहिए कि वो कितना बड़ा बदमाश है। एक तो अभी मिल रहा नहीं है, फिर इतना बड़ा बदमाश है कि इसने बोला कि मेरा खबरनामों में आप पूरा कुछ देख लोगे। वो मैसेज मेरे पास पड़े हुए। ये मैसेजेस पढ़े? जी जी, पछताऊं, सुनाए जरा। ये किसी और को भेजे थे कि मैंने इनके घर वालों में से किसी को नहीं छोड़ना है। अच्छा, ये पहले ही बता दिया था? हाँ, तो वो उस बंदे ने मुझे भेज दिए, वो मेरे पास पड़े। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, ये तमाम तर तफसीलात जो है वो आप सुन रहे हैं कि उसने बकायदा धमकियां दी थी और वो इस पूरे कारनामे को जो है रचने के लिए प्लान कर रहा था। कहां से जहर लेके आता है, किस तरह जहर दिया जाता है, और उसके बाद बच्ची को मौत के घाट उतारने के बाद वो 2 बच्चे, एक बच्चा और इनकी जो बकायदा बीवी है, वो मौत की कश्मकश में झूल रहे हैं। अपील सिर्फ इतनी सी है, खुदारा इसको फुल फ्राई किया जाए ताकि इस तरह के फिरौन को लगाम डाली जा सके, और जो छोटे बच्चे हैं, मासूम फरिश्ते हैं,
ان کی زندگیوں کو جو ہے وہ تحفظ دیا جا سکے. مجھے آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے گا. یہ آنسو نکلتے ہوئے مریم نواز صاحبہ ایک والد کی آپ سے فریاد ہے, خدارا اس پہ باقاعدہ نوٹس لیں اور اس فرعون کو ڈھونڈ نکالیں. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں. اللہ کے بعد.